नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान की जुडिशरी का एक बहुत बड़ा नाम और इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। नाज़रीन कराम, काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अदारों की बजाय आयन तोड़ने वाले जर्नैल और गलत फैसला देने वाले जजेस पर नाम लेकर तनकीद करें। यानी कि जिसने तनकीद करनी है वो ये ना कहे कि फ़ौज ने आयन तोड़ा, वो कहे कि फ़लाँ शख्स ने आयन तोड़ा। ये मतलब है उनकी बात का। और जो गलत फैसला जज करता है वो ये ना कहे जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ, उस बंदे का नाम लें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि फैक्ट जैसी लिस्ट बनाई जाए तो जनरल अयूब, ज़ियाउल्लाह हक, मुशर्रफ, जस्टिस मुनीर, अनवारुल हक और इरशाद हसन ब्लैक लिस्ट में आएंगे और सर फ्रैंक वाल्टर, आसफ नवाज़, जस्टिस आसचल, जस्टिस मोहम्मद बख्श, कॉन्स्टाइन, जस्टिस कार्नेलियस के नाम वाइट लिस्ट में शामिल करूँगा। नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि हैरत हुई नवाज़ शरीफ को तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। रोता हूँ जब एक जज ने कहा भुट्टो को फांसी के लिए ज़ियाउल्लाह हक का दबाव था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा आयन तो टूटा मगर नुसरत भुट्टो की पिटीशन नाकाबिले समाअत करार पाई। नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और उनके हवाले से यही बात की जाती है कि वो मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ उनकी नहीं बनती। दूसरा एक अहम पहलू ये है कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने उनके साथ जो है वो जब भी कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसका ख़त भी लिख देते हैं। नाज़रीन कराम, ये जो उनके जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आपको उनकी बातें मैंने बताई हैं, ये जनूबी एशिया में आयन पर जो बहरान आते हैं, आयन परस्ती के बहरान, उसके मौजू पर ख़िताब किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये याद करके रो पड़ता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा था कि भुट्टो को फांसी देने के लिए ज़ियाउल्लाह हक का दबाव है। आज मैं कहता हूँ कि अगर आला अदलिया का कोई जज कहता है कि मुझ पर बैरूनी दबाव है तो वो सच नहीं है। अगर कोई किचन की हीट नहीं बर्दाश्त कर सकता तो वो किचन छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आप के ऊपर प्रेशर लेने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप अपना ओहदा छोड़ दें। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा अफसोस मुल्क में प्लाटों की सियासत हो रही है। मुझे अपने हक़ के दफ़ा के लिए चीफ़ जस्टिस को खतूत लिखने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मुझे गालियाँ दी गईं। फैक्टिव की तरह लिस्ट बनाई जाए तो मैं अपने अदारे के जजों को इस तरह लिस्ट में डालूँगा। मैं जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस इरशाद हसन को ब्लैक लिस्ट में डालूँगा। जस्टिस कॉन्स्टाइन, जस्टिस कॉर्नेलियस, जस्टिस आसचल, जस्टिस मोहम्मद बख्श को वाइट लिस्ट में डालूँगा। फ़ौज में जनरल अयूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ को ब्लैक लिस्ट में डालूँगा। जनरल आसफ नवाज़ और पाक फ़ौज के पहले कमांडर इन चीफ सफ़ेद फ़ार्म अंग्रेज़ जनरल सर फ्रैंक वाल्टर मैसरी और दूसरे कमांडर इन चीफ जनरल सर डगलस क्रेसी को वाइट लिस्ट में डालूँगा। जनरल अयूब पहला फ़ौजी था जिसने प्लाट मांगा, इसके बाद अफसरान हक समझने लगे। काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा कि जजों को प्लाट से नवाजने का कोई कानून है तो इसके मुताबिक दिया जाए, लेकिन जवाब आया खुद ही कानून तलाश करें। लेकिन मुझे ऐसा कोई कानून नहीं मिला। अदलिया के एहतसाब में यकीन रखता हूँ। खुश हूँ कि फैक्ट ने पाकिस्तान को ग्रेट लिस्ट से निकाल दिया, लेकिन क्या हम कोई ऐसी निगरान शहरी तंजीम या बॉडी बना सकते हैं जिसके अहकामात पर दुनिया के ममालिक अमल करें? आयन पर पहला हमला एक ब्यूरोक्रेट गुलाम मोहम्मद ने आयन को तहलील करके किया, लेकिन वफाकी कोर्ट ने तहलील के अहकामात को बरकरार रखा। दूसरा हमला 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान ने किया। जस्टिस मुनीर ने इस हमले को भी जायज़ करार दिया। भुट्टो की क़यादत में मुतफ़क्का आयन मंजूर किया गया। इसके बाद आयन पर तीसरा हमला ज़ियाउल्लाह हक ने किया। आयन पर इसके बाद हमला। नाज़रीन इकराम,
قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان نے 1956 میں آئین پر حملہ دوسرا کیا۔ جسٹس منیر نے اس حملے کو بھی جائز قرار دیا۔ بھٹو کی قیادت میں متفقہ آئین منظور کیا۔ اس کے بعد آئین پر تیسرا حملہ جنرل ضیاء الحق نے کیا۔ آئین پر اس کے بعد حملہ پرویز مشرف نے کیا، جس کی عدلیہ نے تائید کی۔ کسی جج کے عمل کی وجہ سے اس کی مذمت کریں، پوری سپریم کورٹ کو نہیں، کسی فوجی کے عمل کی مذمت کریں مگر پوری فوج کو نہیں۔ اداروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اداروں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ پاکستان کو عدلیہ، انتظامیہ اور فوج کی ضرورت ہے۔ ہم سب آئین پر عمل کے پابند ہیں۔ ہمیں ریاست پوری زندگی تنخواہیں ادا کرتی ہے۔ عوام کو چاہیے ہمارا انفرادی احتساب کریں۔ ایک وزیر اعظم تنخواہ وصول نہیں کر سکتے تھے، نہیں، اور چھپایا تو وہ صادق امین نہیں رہے۔ ایک چیف جسٹس کا انٹرویو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بھٹو کیس کا فیصلہ پریشر کی وجہ سے کیا۔ آئین ہی ملک کو متحد رکھ سکتا ہے۔ آسما جہانگیر کے لیے مزاحمت کا لفظ اچھا لگا۔ آئین میں لفظ پی سی او کہیں نہیں ملتا، جبکہ جے آئی ٹی صرف انسداد دہشت گردی ایکٹ میں نظر آتا ہے، لیکن ان الفاظ کے استعمال پر بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ ناظرین اکرام، جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، ان کی جتنی بھی تقاریر ہوتی ہیں مختلف کانفرنسز میں، سیمینارز میں، اور اسی طرح ان کی جو ایون فیصلے جو ہیں اس میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عوام کو انصاف ملنا چاہیے اور آئین توڑنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔